कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। और शराब की एक बूंद जिह्वा पर लगने से, मदिरा की एक बूंद जिह्वा पर लगने से 1000 दिन के किए हुए जब तब व्रत पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ नष्ट होता है। सोचने वाली बात है बंधु, सोचने वाली बात है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा प्रभु कि सोच लीजिए मदिरा पान करने वाले का कितना बुरा हाल होता है। तो इस जगह पर कलयुग है और मदिरा सड़ाती है, रुलाती है, बर्बाद कर देती है। क्या करती है? सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद कर देती है। कोई अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, उसकी बेइज्जती ही होती रहती है। और वहां तक जा ही नहीं पाएंगे तो क्यों आप लोग मुझे, नहीं ठीक है। एक बार कहो श्री राधे। यत् फलं नास्ति तपसा न योगिना समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। भगवान तत्पर फल को देने वाले हैं कलयुग में। कलयुग में मात्र भगवान का यत् फलम नास्ति योगा ना तपसा योगिना समाधिना, तपस्वियों को जो अलग अलग तप करने पर जो फल नहीं मिलता, मात्र कलयुग में वह व्यक्तियों को भगवान के भजन से मिल जाएगा, भगवान के नाम से मिल जाएगा। इसलिए गाय बोली कि हम पृथ्वी हैं, पृथ्वी, और बैल बोला हम धर्म हैं। हम तो अभी स्थान नहीं दे सकते। अच्छा, क्योंकि ये इसके आते ही ये धर्मियों को भी विधर्मी बना देगा। तो कलयुग तो प्रार्थना कर, अभी टाइम है भाई, अभी टाइम है, आप लोग बैठ जाओ। अभी 5 नहीं बजा भाई। हाँ देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। एक बार बोलो श्री राधे, श्री राधे। कथा जरूरी है, कथा जरूरी है। अब जो मन में भाव आता है और ऐसे ऐसे हरकत होती ना, तो फिर अपन भूल जाते कि क्या भाव अंदर से भीतर से आ रहा था आपको देने के लिए। और फिर हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गाय और जो बैल है वो धर्म के प्रतीक हैं। गौ माता जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देने वाली। जब जातक का जन्म होता तो पूरे चौक पूरने के लिए पहले गऊ के गोबर का लेपन करते कि नहीं करते? करते ना। बच्चे को जब जन्म होकर घर आते तो गऊ के गोबर से ही शुद्धि करते कि नहीं? और सोचो जब व्यक्ति मर जाता है उसकी अस्थियां उठाते तो वहां जब लौट के लाते हैं फूलों को उठाकर, तो वहां भी लेपन गऊ माता का करके आते कि नहीं? गाय माता के दूध से सिंचित करी जाती है वो भूमि। तो सोचने वाली बात है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो गौ माता आपका साथ देती है और जो धर्म रूपी बैल अनाज को उत्पन्न करने में आपकी मदद करता है, आज वो धीरे धीरे हमारे भारत देश से विलुप्त होते चला जा रहा है। आज गाय की हालत ऐसी है कि कोई गाय को पालना नहीं चाहता, घर में गाय नहीं रखना चाहते। अरे आप जब आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके शहर चले जाते हैं
तो वो अपना घर मकान बना लेते हैं, और आप भी उनके साथ जाके, कई लोग बस ही जाते, चले जाते शहरों में। लेकिन आपको जब अपने गांव की याद आती तो आप वापस आते कि नहीं? कितना बड़े बड़े शहरों में लोग रह रहे थे, कोरोना काल आया तो लौट लौट के भाग भाग के लोग अपने गांव आए कि नहीं आए? आए ना। तो अपना गांव जो है एक बहुत धर्म का प्रतीक है बंधुओं, धर्म का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जगत जननी गौ माता आपके प्रत्येक घर घर के द्वार में बंधी होती थी। अब वह गाय धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है, जो हमारे धर्म का प्रतीक है। चोर चुरा चुरा कर ले जा रहे हैं गाय, सड़कों पर गाड़ियों के माध्यम से अपने प्राण को त्याग रही है, ट्रक गाड़ी चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस गौ माता को खाने, कचरा खाने के लिए हमने छोड़ दिया। अब गायों की दशा कितनी बुरी होगी। अरे हमने तो यह तक सुना है कि जहां से अभी ईंधन पेट्रोल निकलता है उसके स्तर भी घटते चले जा रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी आ गई। लेकिन मैं सोचता हूं कि जिस दिन कोयला खत्म हो जाएगा उस दिन लाइट भी चली जाएगी। पानी के स्तर धीरे धीरे लोगों ने नदियों की जगह ले ही ली है, जगह जगह डैम बना बना के पानी का स्रोत भी कम कर दिया, तो ये बिजली तो वैसे ही घट रही है। तो वो गाड़ी भी बना लो तो भी कोई काम की नहीं, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा तो कोई काम का नहीं। क्योंकि जब बड़ी बड़ी गाड़ियां वो जो खरीद लेते हो वो तो भाई आपके स्थान पे ही है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ बैठ के आप सफर कर रहे हो, ना जाने वो बैल जो गाड़ी है, जो तुम्हारी 4 व्हीलर जिस पे लोग घूमते हैं, उस पे वो गाड़ी ना जाने कभी कहां, भगवान न करे कहां जाके एक्सीडेंट करावे, तो पता नहीं आप कहां जाओगे। लेकिन जो परिवार गौ माता की सेवा करेगा, अंत तक गौ माता उसका साथ देगी, और मृत्यु होने के पश्चात आप उसी गौ माता की पूंछ पकड़ के ठेठ वैकुंठ तक जाओगे, ये भागवत जी कहती है। वो गौ माता इतनी सहायक है। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके तुम डोल रहे हो ना, पेट्रोल डाला डाला के, जब नहीं रहेगा तेल तब याद आएगा गौ माता का बैल, और एक दिन फिर तुम्हें बैलगाड़ी पे, जैसे बैलगाड़ी जाती थी बस वैसे ही बैलगाड़ी बनानी पड़ेगी, और अपने गांव, घर, शहर सब जगह बैलगाड़ी से जाओगे। कभी आपने सुना कि आपस में 2 बैलगाड़ी भिड़ गई तो इतने लोग मर गए? हैं? कोई घटना सुनी? बैलगाड़ी, इतनी बैलगाड़ियां पलट गई, इतनी टक्कर हो गई तो इतने मर गए। अरे भाई सोचिए कि गौ माता भी काम में आती थी, बैल भी गौ माता का काम में आता था, और आज वही गौ माता और बैल धीरे धीरे लुप्त हो गए। शहर वाले तो रखना ही नहीं चाहते, गांव वाले अब धीरे धीरे आलसी होकर गौ माता को आज भटकने के लिए छोड़ दिया। अरे जीवन में इतनी विपदाएं आती हैं बंधुओं, लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे भारत की जो भारतीय नस्ल की गौ माता है आज जगह जगह भटक रही है। कारण क्या है? कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित भी क्या करते, और जब कोई शरण में आता है और कुछ मांगता है तो राजा का कार्य होता है देना। तो कलयुग भी चरणों पे गिर गया, कलयुग का स्पर्श हो गया। तो जो सोने का मुकुट पहने हुए थे, और कलयुग ने भी एक स्थान मांगा कि एक दिव्य स्थान चाहिए हमें। बोले क्या? सोने में वास चाहिए, सोने में स्थान चाहिए। राजा परीक्षित बोले सोने में स्थान क्या करेगा ये? बस महाराज वरदान में दे दिया, और कलयुग जो है सीधे जाके स्वर्ण के उस मुकुट पर ही विराजमान हो गया, जिससे बुद्धि फिर गई, और गाय और बैल तो अदृश्य हो गए, कलयुग भी वहां से अदृश्य हुआ, और जाकर
राजा परीक्षित के मुकुट पे बैठ गया, मुकुट पे बैठा, भटकते प्यास से तो वैसे ही परेशान थे और भोजन अन्न की तलाश में, प्यास की तलाश में, पानी की तलाश में महाराज, पानी की तलाश में भटकते भटकते समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और भगवान के उस दिव्य भाव को देखो। भगवान की कृपा इतनी है कि साधु तो प्रेम से रहता है, परंतु जब साधु पर किसी भी प्रकार के व्यर्थ के व्यंग्य शब्द कहे जाएं अथवा किसी भी प्रकार से दोष लगाया जाए अथवा उपहास किया जाए, तो फिर साधु के मुख से निकली वाणी सत्य हो जाती है। बस ऐसे ही कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित जी की बुद्धि खराब हो गई और भूख प्यास से पीड़ित होकर महर्षि समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। और समीक मुनि जो थे तपस्या में बैठे थे। राजा ने बार बार पानी मांगा, लेकिन जब समीक मुनि तप में बैठे थे तो संसार की सुख तो थी ही नहीं। उनको लगा कि कहीं ये मजा हमसे, हमारा उपहास तो नहीं कर रहे कि मैं इनसे पानी मांग रहा हूं और ये योग साधना में बैठे हैं, कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं।